तो हम लोग बोलते तिलगुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। तो ये हमारा एक आशीर्वाद देने का एक तरीका होता है। हमारे इस पर्व की एक ये भी परंपरा है कि अपने बड़ों को, हमारे घर के जितने भी छोटे लोग होते हैं, वो तिल्ली देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये जो संक्रांत का पर्व है वो एक तो नए फसल जो आती है उसके लिए भी धरती का शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग, और एक दूसरे को हल्दी कुमकुम दे के सौभाग्य की कामना करते हैं एक दूसरे की। मकर संक्रांति सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं, तो सबसे फर्स्ट तो ये नववर्ष ही होता है हम लोगों का, मराठा समाज का। आने वाली पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, वो भी किस प्रकार से अपनी समस्याओं को आपस में बैठ के सुलझा सकती हैं, बता सकती हैं, समझ सकती हैं। तो ये सब चीजें इस कार्यक्रम के माध्यम से एक दूसरे को प्रदान किए जाते हैं। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक हल्दी कुमकुम का आयोजन किया था, छोटा सा आयोजन किया था, उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसमें सारी महिला आई, एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाया और अपने उपहार पाए। मकर संक्रांति पर मराठा समाज की अनूठी परंपरा हल्दी कुमकुम उत्सव ने रचा सामाजिक समरसता का नया अध्याय। ग्वालियर, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही मकर संक्रांति का पावन पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी अवसर पर मराठा समाज में सदियों से चली आ रही हल्दी कुमकुम की परंपरा विशेष महत्व रखती है। नई फसल के आगमन पर महिलाओं द्वारा एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर दीर्घ सुहाग, सुख समृद्धि और आपसी सौहार्द की कामना की जाती है। ये पर्व खुशियों को साझा करने और सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने का प्रतीक है। मराठा समाज में ये परंपरा सामान्यतः घर घर में निभाई जाती है, लेकिन दौलतगंज स्थित खांडे परिवार ने रविवार को इसे एक भव्य उत्सव का रूप देकर समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बना दिया है। खांडे परिवार द्वारा निर्धारित समय पर मराठा समाज की अनेक महिलाओं को एकत्र कर सामूहिक रूप से हल्दी कुमकुम कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो सामाजिक एकता और समरसता की सुंदर मिसाल प्रस्तुत करता है। परिवार के मुखिया एवं वरिष्ठ समाजसेवी बाल खांडे ने बताया कि इस परंपरा की शुरुआत उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर की थी। पत्नी के निधन के बाद अब उनकी दोनों बहुएं हिमानी खांडे और नेहा खांडे उसी श्रद्धा, उत्साह और समर्पण के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। कार्यक्रम में महिलाएं एक दूसरे का हल्दी कुमकुम लगाकर स्वागत करती हैं, उपहारों का आदान प्रदान करती हैं और खांडे परिवार के साथ मिलकर मकर संक्रांति का उत्सव मनाती हैं। इस शुभ अवसर पर सामाजिक सौहार्द का परिचय देते हुए मराठा समाज की महिलाओं ने बाल खांडे के आह्वान पर मराठा समाज के गौरव पत्रकार गजेंद्र इंगले को मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का संभागीय अध्यक्ष बनने पर सम्मानित किया। वहीं मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के ग्वालियर जिला अध्यक्ष चुने जाने पर शाहनवाज खान का भी अभिनंदन किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए बाल खांडे ने कहा कि गजेंद्र इंगले एक कर्मठ, निष्ठावान और समाज के प्रति सदैव सहयोगी पत्रकार हैं, जिनका योगदान अनुकरणीय है। इस अवसर पर गजेंद्र इंगले एवं शाहनवाज खान ने खांडे परिवार, मराठा समाज के वरिष्ठजनों और महिलाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उन्हें समाज सेवा के लिए और अधिक प्रेरित करेगा। ऐसे ही सोमवार को एमडीपी फाउंडेशन ने भी होटल सुख सागर में हल्दी कुमकुम कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम 1 बजे शुरू होकर 5 बजे तक चला। इस कार्यक्रम में लगभग 200 महिलाएं शामिल हुई, जिन्हें हल्दी कुमकुम लगाकर उपहार भेंट किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर स्मिता सहस्त्रबुद्धे, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर तनुष्का पाराशर कार्यक्रम में मौजूद रही। उस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक गगन जाधव ने बताया कि ये कार्यक्रम मराठी मैत्री महिला मंडल के सौजन्य से आयोजित किया गया है। हमारा उद्देश्य ये है कि घरों में रहने वाली मराठी महिलाएं आपस में मेल जोल बढ़ाए और ऐसे कार्यक्रम ऐसी महिलाओं के लिए ईंट का पत्थर साबित होते हैं, जहां एक दूसरे से मिलने के बाद कई दोस्त बनती है और पारिवारिक रिश्तों को भी बढ़ावा मिलता है। इस अवसर पर कार्यक्रम की सदस्य सुनंदा परांडे, वंदना कदम, मंजू गायकवाड़, स्नेहा ससोरे, शिवानी जाधव सहित सैकड़ों महिलाएं कार्यक्रम में उपस्थित रही। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आयोजित हल्दी कुमकुम उत्सव ने न केवल मराठा समाज की सांस्कृतिक परंपरा को सशक्त किया, बल्कि सामाजिक एकता, सम्मान और सौहार्द का संदेश भी दिया। तो नमस्कार, मेरा नाम गगन जाधव है और हम एमडीपी फाउंडेशन के नाम की संस्था वो चलाते हैं। हम जैच हॉस्पिटल में प्रत्येक दिन भोजन वितरण कर रहे हैं और हमारा सबसे पहला उद्देश्य है लोगों को जोड़ना। हमने एक ग्रुप बनाया है पूरा महिला वितरणी के नाम से। उस महिलाओं को हमने किटी के माध्यम से जोड़ा है और आज हमारे संघ 100 से 200 महिलाएं हैं जो इस ग्रुप से संग हैं। आज हमने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक हल्दी कुमकुम का आयोजन किया था, छोटा सा आयोजन किया था, उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसमें सारी महिला आई, एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाया और अपने उपहार पाए। हमारे मार्गदर्शक हमारे प्रदीप पाराशर जी हैं, जो समय समय पे मेरे को गाइड करते रहते हैं और अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। आने वाले समय में आप कौन सी यात्रा कराने वाले हैं? हाँ, यात्रा तो एक परिवार है हमारा, यात्रा तो हम निकालते ही रहते हैं। अभी हमारी 20 तारीख को 19 फरवरी को हमारी विशाल वाहन रैली है, उसके बाद 20 तारीख को हमारी छत्रपति शिवाजी महाराज के उपलक्ष्य में 19 तारीख को हमारी रैली के बाद हम 20 तारीख को हम साउथ यात्रा निकाल रहे हैं। 20 तारीख को साउथ यात्रा जाएगी।
तो इसलिए कितने लोग अभी तक पार्टिसिपेट? लोग तो बहुत आ रहे हैं, हमने अब उसको बंद कर दिया। 40 लोगों की हमारी ट्रिप है। त्योहार है ये और हमारी भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाता है। तो इसमें हम बड़ों को तिड़गुड़ देके आशीर्वाद लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं तिड़गुड़ का गुड़ गुड़ बोला। तो ये हमारा एक आशीर्वाद लेने का एक तरीका होता है। हमारे इस पर्व की एक ये भी परंपरा है कि अपने बड़ों को, हमारे घर के जितने भी छोटे लोग होते हैं, वो तिल्ली देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये संक्रांत का पर्व, और महिलाओं के लिए तो है ही कि सुहाग का हम लोग हल्दी कुंकू देकर और कुछ भी अपने हिसाब से जो भी है छोटी गिफ्ट करके उसको हम लोग मनाते हैं। तो मेन तो यही है कि मतलब इस बहाने सब लोग हम लोग मिल रहे हैं, अदरवाइज किसी के पास टाइम नहीं है कहीं जाने का, तो वर्ष में एक बार सब लोग एकत्रित होके इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। ये जो संक्रांत का पर्व है वो एक तो नए फसल जो आती है उसके लिए भी धरती का शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग, और एक दूसरे को हल्दी कुमकुम दे के सौभाग्य की कामना करते हैं एक दूसरे की, और इसमें स्मृति चिन्ह दे के हम एक दूसरे को अपनी याद के रूप में कुछ ना कुछ देते हैं। और सब हम इकट्ठे होते हैं तो अपने विचारों का आदान प्रदान भी होता है, एक दूसरे से मिलजोल भी बढ़ता है। हमारी बहुएं भी आजकल इसमें आ रही है, तो आजकल मिलना जुलना वैसे तो होता नहीं है, पर इस कार्यक्रम में हम सब मिलते हैं, बहुएं भी आपस में मिलती है, तो उनको भी परंपरा क्या है, बड़े लोग कौन हैं, सब समझ में आता है। इसलिए ये पर्व हमारे लिए तो बहुत ही मायने रखता है। और ये हम लोग घर घर में तो करते ही है, पर ये सामूहिक रूप से खांडे जी ने चालू करा था, जो हमको पाठिंबा देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि पूरा समाज भी इकट्ठा होता है, तो समाज में भी समझ में आता है कि कौन है कौन नहीं है, क्योंकि वैसे मिलना होता नहीं है, तो समाज के लोगों को भी पता चलता है कि भैया कौन कौन है कौन कौन नहीं है। बड़ों का सम्मान करना छोटे सीख जाते हैं, तो ये सब है इस पर्व। मतलब ये पर्व बहुत ही मायने रखता है हम लोगों के लिए, और नए साल की आगाज भी कर देता है, ऐसा है। मकर संक्रांति सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं, तो सबसे फर्स्ट तो ये नववर्ष ही होता है हम लोगों का, मराठा समाज का। महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पर सुहागने जो सवासनी बोलते हैं, एक दूसरे को हल्दी कुमकुम देती हैं और हमारा सौभाग्य बढ़ता है। इसमें जो इस हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम में एक कार्यक्रम और होता है, जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो उसका बोरन कर एक प्रोग्राम होता है, उसको सारी खड़ी सब्जियों से, तिल्ली से, रेवड़ी से उसका स्नान करवाया जाता है, और एक मतलब एक उनको ये बताया जाता है कि हमारे समाज में बच्चे को एक आशीर्वाद, यहाँ से उसका नया जीवन शुरू हो रहा है नए वर्ष के साथ में। तो ये भी एक परंपरा के अंतर्गत आता है। एक दूसरे को उपहार स्वरूप सौभाग्य का चिन्ह जो है वो दिया जाता है, और मराठी में सिर्फ एक ही शब्द ही बोला जाता है कि तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। ये हल्दी कुमकुम कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, काफी समय से हो रहा है, क्या महत्व होता है और किस तरह का कार्यक्रम है? ये मराठा समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और विशेष रूप से महिलाओं का है। तो हर परिवार में होता है, और समाज की जो भी महिलाएं आपके परिवार से के संबंध में हैं, साथ में हैं, या मिलने जुलने वाले लोग हैं, वो सब एकत्रित होती हैं, और एक समृद्धि का प्रतीक है कि समाज में जो महिलाएं हैं वो अपने भविष्य के लिए कैसा क्या सोचती हैं, क्या करना चाहिए, परिवार में कैसा रहना चाहिए, अपने कर्तव्य किस प्रकार से निभाना चाहिए। तो वो एक एकजुटता, और समाज में किस प्रकार से हम जो आने वाली पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, वो भी किस प्रकार से अपनी समस्याओं को आपस में बैठ के सुलझा सकती हैं, बता सकती हैं, समझ सकती हैं। तो ये सब चीज़ें इस कार्यक्रम के माध्यम से एक दूसरे को प्रदान किए जाते हैं। और एक परंपरा है कि सामूहिक भोज भी होता है इसके अंदर, और फिर एक गिफ्ट के रूप में जो भी घर की बड़ी हैं वो एक दूसरे को भेंट करती है, हल्दी कुमकुम लगाया जाता है, और नए वर्ष का शुभारंभ आज के दिन से होता है मराठा समाज का। तो हमारी श्रीमती के देहावसान के बाद में ये जिम्मेदारी हमने अपनी बहुओं को दी है। तो धीरे धीरे ये सब हमारी सीनियर हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन में वो सीख रही हैं, समझ रही हैं, और एक दूसरे से परिचय होता है। और समाज के लिए महिलाओं का एक होना बहुत ज़रूरी है मराठा समाज का। तो मेरा एक प्रयास है, एक बड़े स्तर पर भी हम कार्यक्रम करते हैं, सामूहिक समाज का पूरा, और एक पारिवारिक स्तर पर।